आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने यू आर गुड चैनल पर जो आध्यात्मिक अनुभव बताए हैं आपको, बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव बताए हैं, उनमें से बहुत सारे तो इस प्रकार के हैं कि समझ में ही नहीं आते, क्योंकि वो अत्यंत साधारण प्रतीत होते हैं। फिर ज्यादा व्यूज भी नहीं आए उन पर। 100-150 व्यूज आकर के रह गए। तो हाँ, इसका जो YouTube का जो इंजन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वीडियोस का इंप्रेशंस भेजता है, कभी कभी मेरी जो स्क्रीन होती है उस पर वो वीडियोस आ जाते हैं। और मैंने वो वीडियो देखा, एक लाइव सेशन था पुराना, उसमें मैंने एक आध्यात्मिक अनुभूति बताई थी कि कोई अनजान लोग थे, वो हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर लेकर के आ गए और उस फर्नीचर को रखने के लिए घर में जगह नहीं थी। अब क्या करें, क्योंकि पहले से ही बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ था। तो हमारा जो घर है उस पर ऊपर वाला मकान बन गया, ऊपर की मंजिल बन गई, पर उसमें भी शिफ्ट नहीं हुए थे। तो एक लड़का था, सांवले से रंग का एक लड़का था, जो ये सब लेकर के आया था। तो उस पर नाराज हो रही थी मेरी माता जी, और वो सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी ऊपर छत पे जाने के लिए। ये दृश्य था वो। तो ये बहुत पुरानी बात है, 1 साल हो गया होगा तब ये आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था, बहुत पहले। उस समय उसका कोई औचित्य नहीं था, कोई कुछ भी समझ में नहीं आया था। अब कल क्या हुआ देखिए, कल का समय मैं बताता हूँ आपको। तो मैं कहीं गया हुआ था, तो वहां पर मैंने देखा कि इतना ज्यादा उनके घर पर फर्नीचर रखा हुआ था, और इतना ज्यादा घर बहुत बड़ा था उनका, लेकिन वो पूरा भर गया था। कहीं पर कार खड़ी थी, कहीं पर डाइनिंग टेबल, कहीं पर कौन सी टेबल, कहाँ पर कहीं पर सोफे, बहुत सारा फर्नीचर इतना ज्यादा था कि वो पूरा भर गया था घर। और हम ये बात कर रहे थे कि ये सब, इसको फर्नीचर को और जो भी यहाँ पर ज्यादा सामान है, जो भी एक्स्ट्रा है, उन सब चीजों को ऊपर छत पे एक रूम बना करके वहां रखा जा सकता है। फिर जब मैं घर पे आया तो अभी लॉकडाउन हटने की वजह से जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोचिंग है, उसके लिए स्टूडेंट आने शुरू हो गए। और हमारे आसपास बहुत से हॉस्टल्स हैं, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आने शुरू हो गए। तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट, वो अपने अपना जो बिस्तर होते हैं, गैस का चूल्हा और तमाम तरह की जो उनकी चीजें होती हैं, किताबें वगैरह, वो सब ले लेकर के ऑटो रिक्शा में भर भर के ले लेके आ रहे थे, वो शिफ्ट होने के लिए कमरों में, रूम्स में, क्योंकि पास में कोचिंग है तो वहां पर जाते हैं वो लोग। तो इस तरह का दृश्य था। इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक अनुभव जो हमको प्राप्त हुए, वो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम देखेंगे और जो भी विचार हमारे मन में आएंगे, उनकी भी भविष्यवाणी होते हैं। और कौन सा आध्यात्मिक अनुभव कब फलित होगा, ये भगवान को पता है। और
उससे पहले जब वो फलित होने वाला होगा, उससे पहले भगवान वहां तक पहुंचा भी देते हैं। क्योंकि एक बार मैंने आपसे कहा था कि YouTube का जो सर्च इंजन है या किसी भी वेबसाइट का सर्च इंजन है और पूरे इंटरनेट पर भगवान का ही नियंत्रण है। और ये अविश्वसनीय लगती है बात पूरी तरीके से, पर मैं तो प्रतिदिन इसको घटित होते हुए देखता हूं। और प्रतिदिन किस प्रकार का दृश्य हम देखेंगे, किस प्रकार की जिंदगी हमारी होगी, उससे संबंधित है वो सारे के सारे लाइव सेशंस में जो अनुभूतियां मैंने आपको बताई हैं। न सिर्फ हमारी जिंदगी में जो होगा उससे रिलेटेड है, बल्कि जो कुछ भी हम देखेंगे, चाहे वो टीवी पर क्यों ना हो, चाहे वो असली जिंदगी में क्यों ना हो, चाहे वो चलते हुए सड़क पर क्यों ना हो, या किसी मोहल्ले में, या किसी मेहमान, या किसी मिलने वाले के घर पर हो, तो जो दृश्य हम देखेंगे उससे भी रिलेटेड है वो। जैसे कि अभी टीवी पर एक दृश्य आ रहा था, हीरो और शिवाय वो हलाहल पर विजय प्राप्त करके और टाइम ट्रेवल करके वापस आ रहे थे। ये दृश्य था हीरो गायब मोड़ धारावाहिक आता है ना, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूं आपसे। तो उसमें एक दृश्य आ रहा था, उसी समय शुक्राचार्य आकर के और शिवाय को दबोच करके ले जाते हैं कहीं पर। ये दृश्य था उसमें। शुक्राचार्य को बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला दिखाया गया है, सिर पर अजीब सी पगड़ी बांधते हैं, वो अजीब सा मुकुट लगाते हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी, इस प्रकार से दिखाया गया है। अब बहुत पहले एक आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था जो मुझे याद आ रहा था। भगवान मेमोरी का भी यूज करते हैं कोई भी आध्यात्मिक अनुभव जो पूरा होने वाला होता है। तो मैंने कहा था ना आपसे कि हमारी जो यादें होती है, मेमोरी होती है, उसमें कब हमको क्या याद आएगा वो भी भगवान के नियंत्रण में होता है। और एक आध्यात्मिक अनुभव मैंने देखा था, उसमें मैंने देखा कि एक दाढ़ी वाले व्यक्ति, जटाओं वाले एक व्यक्ति को ऐसे हाथ में ऐसे दबोच के उसकी गर्दन को और दूर ले गए। और मैं उस समय अंतरिक्ष में था और मुझे लगा शायद मैं किसी अंतरिक्ष यान में हूं या पता नहीं कहां हूं, इस प्रकार से लगा था मुझे। ये दृश्य था। मैंने उनको पहले तो नोस्ट्राडेमस समझा, क्योंकि नोस्ट्राडेमस भी ऐसे ही दिखा देते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। फिर मैंने भगवान शिव समझा उनको। वो दृश्य जब आया कल, तो देखते ही मैं पहचान गया कि ये वो दृश्य था। और टीवी पर मैंने इस प्रकार से देखा उस दृश्य को। असली जिंदगी में मैंने इस प्रकार से एक दृश्य देखा था। कांच का एक बहुत सुंदर सा केबिन था, एक ऑफिस था मेरा, जिसमें मैं अंदर बैठा हुआ था और मैंने बाहर इस प्रकार का दृश्य देखा था। एक व्यक्ति थे, वो इस प्रकार ऐसे पकड़ के एक व्यक्ति को और ऐसे करके ले गए। दृश्य देखा था मैंने, बहुत पहले की बात है। और तो जब हम ये कहते हैं कि ये भगवान शिव हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, ये भगवान ये हैं, तो बात केवल उन्हीं तक सीमित नहीं होती, भगवान के उन स्वरूपों तक। वास्तव में एक ही आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सभी मनुष्य
सभी देवता, सभी दानव, सब ईश्वर के विभिन्न रूप है। और भगवान खुद ही सब बने हुए हैं, सारी सृष्टि बने हुए हैं। कण कण में भगवान है, इस प्रकार से कहा जाता है ना। तो हर एक जीव जीव में भगवान है, ये है सच। और इस प्रकार के अभी मुझे जो आध्यात्मिक अनुभव समझ में आए वो मैंने आज आपको बताया। अब इस किताब में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 1049 और ये बाइबल है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा वैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं, वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, उस तरह के दिखने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु है दानियेल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूंछ पांच और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियेल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तेरे नदी के इस तट पर, दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक से पूछा, इन आश्चर्यों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वालों की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र राजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनाता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतकाल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियेल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें नहीं समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब ये नित्य वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब यह 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। इस प्रकार की बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो जमीन के नीचे सोए हुए हैं वो भी जाग उठेंगे। और आपको पता है जो ईसाई धर्म में
लोगों को ताबूत के अंदर रख करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और एक मान्यता है कि अंत समय में वो सब जाग उठेंगे और उनको पुनर्जीवन प्राप्त होगा, इस प्रकार की मान्यता है। और ये सब भविष्यवाणियां हैं जो इसमें लिखी हुई हैं बाइबल में। और इनका जो अर्थ है, जितनी भी भविष्यवाणियां होती है उनका अर्थ केवल तभी समझ में आता है जब वो पूरी हो जाती है। और उससे पहले तो केवल अंदाजा ही लगाया जाता है। और कौन सी भविष्यवाणी कब पूरी होनी है, किस रूप में पूरी होनी है, ये तो पूरी तरीके से भगवान पर ही डिपेंड होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।